हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डियो इनसाइट ऑफिशियल। मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। तो जैसा हम सबको पता है कि आज सी एस एस पोर्टल का सेकेंड राउंड ओपन हो गया है। उसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो यही करना है कि प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। अब प्रेफरेंस फिलिंग को करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तुम किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, तुम कौन सा कॉलेज चाहते हो, कौन सा कैंपस चाहते हो, इस पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल तुम कर रहे हो बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में या पॉलिटिकल ऑनर्स में या हिस्ट्री ऑनर्स में, तो तुम्हें ये देखना होगा कि उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो अगर मान लेते तुमने बी कॉम के लिए अप्लाई करा, तो बी कॉम के लिए तुम्हारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है एस आर सी सी, उसके बाद आता है हंसराज, उसके बाद आते हैं अदर कॉलेजेस। तो ये तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत सिंपल तरीका यूज़ करना है, जो कि आज के समय में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, तुम्हें जाना है गूगल पे और सर्च करना है कि इस कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। और ये सिर्फ एक जो पहली लिंक आएगी तुम्हें उस पर क्लिक नहीं करना है। काम थोड़ा मेहनत वाला है पर इंपॉर्टेंट है और करना ज़रूरी है, क्योंकि अगले 3 साल तक तुम्हें इसी कॉलेज में जाना है। तो अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी दिन तुम्हारा जाएगा इसको अच्छे से दो और एक अच्छे से प्रेफरेंस तैयार करो। किसी की भी बात सुन के कोई भी रैंडम लिस्ट लेके उसको फॉलो मत करना, अदरवाइज तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता था पर तुमने गलत प्रेफरेंस बना दी। तो सबसे पहले तुम्हें गूगल पर जाना और सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल कि वट इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर बी कॉम ऑनर्स, और उसमें तुम्हें 3-4 लिस्ट देखने हैं। जो भी लिंक आएंगे उन लिंक पर क्लिक करना है, साइट्स पे जाना है, चेक करना है कि कौन से कॉलेज ज़्यादा जगह पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एस आर सी सी तुम्हें मिल रही है 3 साइट्स पे और एक साइट पे मिल रहा है हंसराज, तो ऑब्वियसली तुम जाओगे एस आर सी सी के साथ। उसके अलावा तुम्हें ये हर कोर्स के लिए करना है, चाहे फिर तुम बी कॉम ऑनर्स के हो, चाहे फिर तुम एंथ्रोपोलॉजी के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, या किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें कौन सा कैंपस चाहिए। हो सकता है कि तुम साउथ कैंपस के पास रहते हो और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे घर के पास कॉलेज मिल जाए, इसलिए तुम साउथ को टॉप पे रखना चाहते हो। पर हो सकता है कि तुम्हारा ड्रीम हमेशा से एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज रहा है, तो तुम नॉर्थ को टॉप पे रखोगे, उसके बाद साउथ को रखोगे, उसके बाद ऑफ को रखोगे, फिर इवनिंग को रखोगे। तो इसीलिए सबसे पहले ऑनर्स के कोर्सेज को रखो, साउथ नॉर्थ के, फिर साउथ के ऑनर्स, फिर नॉर्थ के प्रोग्राम, फिर साउथ के प्रोग्राम, देन ऑफ, फिर इवनिंग। तो इस तरीके से तुम अपनी प्रेफरेंस को बना सकते हो। इसके बाद जो तुम्हें ध्यान देना है कि एक बार जब तुम प्रेफरेंस तैयार कर लोगे तो उसका उसको रीचेक भी करना है, क्योंकि तुम्हें हफ्ते भर का टाइम मिला है इस चीज़ के लिए। तो आराम से टाइम लेके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज़ में। अदरवाइज तुम्हारा एक बार अगर ये गलत हो जाता है तो तुम इसको एडिट नहीं कर पाओगे, उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, और बाद में तुम्हें कॉलेज तो मिल जाएगा पर तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर कॉलेज नहीं मिलेगा। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, नॉर्थ साउथ ऑफ या कोई भी नियर बाय कॉलेज। तो उसके हिसाब से भी तुम्हें अपनी चीज़ों को भरना है। इसलिए नहीं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि तुम्हारे स्कोर लो आए हों, हो सकता है 800 में से तुम्हारे 400 आए हों सिर्फ, बट स्टिल तुम्हें प्रेफरेंस हाई टू लो बनानी चाहिए, लो टू हाई नहीं। क्योंकि हो सकता है अपग्रेड करके या स्पॉट राउंड में या किसी और तरीके से तुम्हें कॉलेज मिल जाए, ईसीए से या किसी और कैटेगरी से। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले हाई टू लो करना है, सबसे ऊपर टॉप का कॉलेज होना चाहिए, ताकि अपग्रेड कर करके तुम्हारे पास एक चांसेस हो कि तुम उस कॉलेज तक पहुंच सकते हो। तो अगली वीडियो हमारी आने वाली है ईसी और कैटेगरीज पे, कोटास पे, तो उसके लिए अभी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।